दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि आप अभी 30% सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं। ये अभी महीने के बाद 15 दिन के बाद ये 84 लाख रुपए का हो जाएगा। अभी 69 लाख रुपीज़ का है, अभी आपने सिर्फ 24 लाख रुपए देना है। अच्छा, ये वैसे दुबई में भी हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे रिसेशन आ जाता है, कीमतें वो आसमान से ज़मीन पे गिर जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में हम लोगों को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे पास डिफरेंट एसेट्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। और दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि आप 100% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो आप उसके मालिक बनते हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि आप अभी 30% सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं। बाकी जो पैसा है 70% ना, वो आपने 2.5 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में पेमेंट करनी होती है। अच्छा, इस सिस्टम में खूबसूरती ये है कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है और वो कुछ अरसे के बाद वो बड़े पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह एक तो आपका पैसा लगा है इसके अंदर, और दूसरा जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है। अगर जो बिल्डिंग है, जैसे हम फर्स्ट करें 6 स्टार के अंदर हम आपको सेकंड फ्लोर पे 330 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो हम आपको दे रहे हैं 69 लाख रुपीज़ का। ये अभी महीने के बाद 15 दिन के बाद ये 84 लाख रुपए का हो जाएगा। अभी 69 लाख रुपीज़ का है, अभी आपने सिर्फ 24 लाख रुपए देना है। बाकी जो पैसा है वो यानी 69 और 24 में से जो डिफरेंस है वो आपने आने वाले 2.25 सालों में देना है। क्वार्टरली आपकी इंस्टॉलमेंट 4.5 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपया आपका मंथली बनता है, फर्ज करें। अच्छा, अब ये जो 2.25 सालों में आपने डाउन पेमेंट दी और उसके बाद आपने जो पैसा दिया, इसके बाद आपका जो पैसा है वो बन जाएगा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। और आपने कितना दिया हुआ है? 24 लाख पहले दिया है, 1.5 लाख रुपया महीना की किस्तें दी हैं। तो इस तरह से पैसा आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये जो सिस्टम है या ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, इसके तहत आपका पैसा क्यों ग्रो होता है? सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों ग्रो होता है? हो सकता है ना ग्रो हो, लोग ये सोचते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि हो सके मेरा ना ग्रो हो। देखें, पाकिस्तान में ना तकरीबन 1.5 करोड़ घर शॉर्ट हैं, ऑफिसेज नहीं है, शॉप्स नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है। ठीक है, उसकी वजह पाकिस्तान में ना स्टेबिलिटी नहीं है, कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। बिल्डर जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं, बिल्कुल हाई रिस्क के अंदर काम करते हैं, लेकिन रिस्क काम का हिस्सा है। अब हम अपना नया मुल्क तो बना नहीं सकते, जो अवेलेबल मुल्क है उसमें पाकिस्तान है, उसी में रहना ना हमने। तो ये हमारी लिमिटेशन है। बिल्डिंग तो हम बना सकते हैं, मुल्क नहीं बना सकते, तो लिहाजा जहाँ है हमने वहीं रहना है। अच्छा, ये वैसे दुबई में भी हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे रिसेशन आ जाता है, कीमतें वो आसमान से ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो अभी आजकल तेज़ चल रहा है, तो आपका क्यों ग्रो करेगा? और या आप वो जो रियल एस्टेट है वो कौन ख़रीदेगा? देखें, पाकिस्तान ना 1.5 करोड़ घर शॉर्ट हैं, ऑफिस शॉर्ट हैं, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। ये जो स्टैट्स हैं ना, ये जो नंबर्स हैं, ये इतने हैरानकुन हैं कि आप सोचें कि जितनी ऑन ग्राउंड चीज़ें बन रही हैं ना, उसके मुकाबले में रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है। फिर पाकिस्तान में 90% मुलाजमीन जो नौकरी करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स। वो बिज़नेस करना चाहते हैं, और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे उनको बिज़नेस सिखाते हैं। हमने खुद इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके एक जगह से हम दूसरी जगह पहुँचे हैं, और हमारी कोशिश है कि दूसरों लोगों को भी इनकरेज करें, सो दैट कि वो आज़ादी की तरफ आएँ, खुशहाली की तरफ आएँ। वो जो अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को बुरोकार लाएँ, उस तरफ आएँ। वो डरते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, वो सेफ खेलते हैं, यही उनकी नाकामी की वजह है। तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें बिज़नेस में आना चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि इस वक्त ये 90% जो मुलाजमीन हैं जो अनहैप्पी हैं अपने जॉब्स में, उनमें से फ़र्ज़ करें आप कह लें कि 20% है जो काम बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं। तो ये कितना बड़ा नंबर है? आपकी सोच है 25 करोड़ की हमारी आबादी है, उसके अंदर कितने मुलाजमीन हैं? लाखों हैं। और देखना है तो आप इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट चले जाएँ, वहाँ पर जो मखलूक निकलेगी, खलकत निकलेगी, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मुलाजमीन हैं। ठीक है ना? फिर आप कराची में चले जाएँ, लाहौर में चले जाएँ, ये जितने सूबाई हेड क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे इतने मुलाजम हैं। वफाकी दारकूमत तो बहुत ज़्यादा ही है ना, यहाँ तो पूरा मुलाजमों का शहर इसको कहा जाता है। ये सारे लोग जो है ना जॉब से अनहैप्पी हैं, और इसमें से बड़ा नंबर है कि जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमें खुद कॉल आती है लोगों की, वो चाहते हैं कि जी हम आके बिज़नेस करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या हम चल जाएंगे? हम बाहर बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या हम चल जाएंगे? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए, बिज़नेस जो है वो माइंडसेट की गेम है। बिज़नेस जो है वो ये नहीं है कि कोई ऐसी कोई
कोई 9 to 5 टाइप की चीज़ है या कोई फिक्स चीज़ है कि आप आएंगे, खोलेंगे, शुरू करेंगे और चल जाएगा। नहीं, उसमें आपका माइंडसेट चाहिए, आपकी ट्रेनिंग चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी और फिलॉसफी रिक्वायर्ड है, आपकी हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। बेस से शुरू करना है चीज़ को, एक रॉकेट की तरह नीचे से जब आपने उठाना है तो वो ज़ोर लगेगा, एनर्जी लगेगी, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो फाइनली जब टेक ऑफ कर गया तो वो फिर वो फिर दूर पहुंच जाएगा और फिर वो नस्लें उससे बेनिफिट उठाएंगी। तो बिजनेस इस तरह की चीज़ है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, किसी भी तरह की रियल एस्टेट के अंदर जेन्युइन असासों में, फाइलों में नहीं, ऐसी चीज़ों पे नहीं कि जिसमें आप समझ लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि वो बनेगी कि बनेगी। हर बंदे ने तो फलां सिटी, मॉडर्न सिटी, काली सिटी, चिटी सिटी, वो सब ने सिटियाँ निकाली हुई हैं। वो सिटियाँ नहीं बनेगी, मैं आपको बता दूँ कि उसकी वजह कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट है ना, रोड्स, ये कल हम कहीं बैठे हुए थे तो वहाँ बात हो रही थी कि जो ये तारकोल जो है, ये जो लुक पड़ती है ना इधर, वो कह रहे थे, मुझे तो हैरान ही हो गया मैं सुन के, वो कह रहे थे 3.5 करोड़ का तो ट्रक आता है। मैंने कहा यार ये तो कोई, मैं तो इसको बहुत ही कम समझ रहा था, तो बहुत ही महंगा है। यानी डेवलपमेंट कास्ट इतनी ज़्यादा है कि ये कालियाँ चिटियाँ सिटियाँ नहीं बनेगी, इनकी कैपेसिटी नहीं है बनाने की। तो ये अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप अपने पैसे को खुद अपने हाथों से ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइन असासों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप हमारे पास आ जाए तो हम आपको रियल ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा गारंटेड ग्रो करेगा। वहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर लें तो आपका पैसा ज़रूर ग्रो करता है, गारंटेड। अच्छा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी जो थोड़े पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, इसको थोड़ा ना समझें। इसको आप इमेजिन करें कि आपने अभी 69 लाख रुपीज़ का ऑफिस लिया है और ये ऑफिस 1.5 करोड़ का हो गया। चले 5 साल के बाद हो जाए, 4 साल के बाद हो जाए, 4-5 साल गुजरते तो पता नहीं चलता। ये जो निगरान हुकूमत आई हुई है, इसको कितना टाइम हो गया? ये तो आई थी 3 महीने इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन अभी तो देखो ना, वो तो जाने का नाम ही ले रहे। कल लम्स में बच्चों ने जो सवाल पूछे हैं तो वो तो पानी पी रहे थे वज़ीर आज़म। तो लोग, बच्चे तो इतने बाशऊर हो गए हैं, वो लम्स में इसलिए गए थे कि उन्हें अंदाज़ा था कि वहाँ की जो क्लास है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही क्लास तो इस वक्त पॉलिटिकल मोटिवेट हो गई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई हुई है। तो पाकिस्तान बदल चुका, पाकिस्तान बदल चुका। पाकिस्तान की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो इस वक्त ट्रिगर हो चुका हुआ है। लोग जो है वो स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, बिजनेसेस खोल रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग तरक्की करना चाहते हैं, लोगों के अंदर तरक्की करने की हंगर है। कोई ताकत पाकिस्तान को के इन नौजवानों को, आज की यूथ को, पाकिस्तानियों को तरक्की करने से रोक नहीं सकती। वो पुराना ज़माना गया, ये नया ज़माना आ गया। आज गोली आप किसी को मार देना और वो सवाल कर दे, वो सवाल जिंदा रहेगा। गोली वाला बंदा मार जाएगा लेकिन सवाल उसका जिंदा रहेगा। आज हर बंदे की ज़ुबान पे सवाल है। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए अवेयर हैं? क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या आप प्लान कर रहे हैं? क्या आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हैं कि पैसिव इनकम कमाने का भी आपका ख्याल है? अगर है तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने छोटे सरमाए को आप ग्रो कर सकते हैं और इस सक्सेसफुल जर्नी को शुरू करके सक्सेसफुली आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।